नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं किसान भंवर सिंह चौधरी और आप हैं नमस्ते किसान चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सोइल सोलराइजेशन के बारे में। और सोइल सोलराइजेशन आज के तारीख में जरूरी इसलिए हो गया है कि बहुत सारे किसान भाइयों ने ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगा रखे हैं और साल भर में, कईयों के तो साल भर भी नहीं निकल पाता, इनमें बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती है, जिसमें जैसे नेमाटोड हो गया, पाइथियम हो गया। तो किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई मेरे ऐसे हैं जो इन सब बीमारियों से जूझते हैं, परेशान होते हैं और बहुत बड़ा खर्चा वो इसमें करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो प्रॉफिट बहुत कम ले पाते हैं। और प्रॉफिट के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि खड़ी फसल जो प्रोडक्शन दे रही होती है वही फसलें खराब हो जाती हैं। तो आज हम किसान भाइयों बात करेंगे सोलराइजेशन के बारे में और ये कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। इसमें दो तरीके से सोइल का सोलराइजेशन होता है। पहला तरीका है जिसमें किसी तरह का एसिड या केमिकल यूज नहीं होता है, जिसको केवल सूर्य की गर्मी के द्वारा ही किया जा सकता है, और वो अपना अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने में है, इनमें हम आसानी इसको कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो हम 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम ये जो गर्मियों वाला जो सोलराइजेशन है वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें जो गर्मियों में हम सोलराइजेशन करेंगे दोस्तों, उसके लिए हमें मेजर चीजें करने की है वो ये है कि जो भी फसल, जैसे मान लीजिए इन दिनों में लगभग सभी फसलें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम अपने पॉली हाउस को पूरी तरीके से खाली करके, साफ सफाई करके उसमें जुताई करेंगे और उसमें फंवारा सिंचाई करेंगे कम से कम 6 या 7 घंटे तक। जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो पॉली हाउस है उसमें पूरा पानी से एकदम नहला देना है उसको, अंदर पूरा मिट्टी में 1 फीट तक पानी चला जाना चाहिए। इसके साथ में हमें एक चीज और करनी है, वो ये कि पानी चलाने से पहले हम पूरे पॉली हाउस में जो हम गोबर की खाद डाल लेंगे उसको हम पहले ही डाल लेंगे। जो भी कंपोस्ट आप यूज करते हैं उसको आप पहले डाल दीजिए। उसका हम फायदा मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होगा कि जो भी अपने कंपोस्ट में जो भी वीड होता है या फिर खाद में कोई किसी तरह की बीमारी होती है तो वो हमें क्लियर हो जाती है उसी के साथ। खाद डालने के बाद में और पानी से पूरी सिंचाई करने के बाद में हम इसमें रोटावेटर चला सकते हैं। अगर रोटावेटर ना चलाएं तो भी हम सीधा डायरेक्ट ही उसमें अपने ड्रिप लाइन जो है वो पूरी फैला देंगे पूरे फार्म में। अब उसके लिए काम में लेने वाली दूसरी चीज जो आती है वो है अपना प्लास्टिक शीट, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। बहुत पतली, जितनी पतली हम ले सकते हैं जो आसानी से काम चल जाए, उस तरह की हमें लेना है, 20 माइक्रोन के आसपास। और ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। 3 मीटर और 4 मीटर चौड़ाई में 1000 मीटर तक के इसके बंडल आते हैं, तो वो हमें पूरे फार्म में बिछाने में आसान भी रहेगी, वो हम ले सकते हैं। इसमें एक मेजर चीज ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जब भी हम जो ट्रांसपेरेंट सीट है उसको पूरे फार्म में बिछाएंगे, तब हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कहीं से भी हवा घुसने की जगह नहीं छोड़नी है। जो भी हम जैसे इसका जो दबाएंगे पन्नी को, वहां पर पन्नी का मुंह जो है दूसरी पन्नी के ऊपर डाल के हल्की हल्की मिट्टी से उसको दबा देना है, ताकि दोनों तरफ से ये दब जाएगी। और जो वॉकवे है या हॉकी जिसको बोलते हैं, जो पॉली हाउस के अंदर चारों तरफ जो खुली जगह मिलती है, हमें उसको भी खाली नहीं छोड़ना है, पूरे में हमें पन्नी को बिछा के सोलराइजेशन करना है। अब इतना काम करने के बाद में प्रत्येक 10 दिन में हमें कम से कम 1 से 2 घंटे पानी चलाना है। और ये जो सोलराइजेशन होगा, धूप से जो सोलराइजेशन होगा, वो करीबन 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इसको ज्यादा दिन तक भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपन 25 दिन तक ही रखें, इससे ज्यादा भी आप रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे मेजर काम ये होगा कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर तक चला जाता है, तो हमारी सॉइल का जो सोलराइजेशन है बहुत अच्छे से हो जाता है। पानी का विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक 10 दिन में हमें 1 से 2 घंटे पानी चलाना है। दूसरा जो मेथड है वो है मेथम सोडियम एसिड। ये एक तरह का एसिड आता है जिसको हम 12 महीने कभी भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं। इसके लिए सूर्य की ज्यादा रोशनी की विशेष जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम सेम मेथड इसमें भी करेंगे, पानी चलाएंगे, खाद भी डालेंगे और वही ड्रिप बिछा के वो जो हम मेथम सोडियम जो लेते हैं उसको साथ में ड्रिप के द्वारा पूरा उसमें अपने पॉली हाउस के अंदर चला देंगे। इसकी जो मात्रा होती है वो मैं आपको बता दूं, अगर हम गर्मियों में मेथम सोडियम से अगर सोलराइजेशन करते हैं तो उसके लिए हमें केवल 50 किलो चाहिए, और अगर सर्दियों में हम इसको करते हैं तो ये हमें 100 किलो चाहिए 1 एकड़ के लिए।
इसी तरह से मेथम सोडियम से जो किया जाने वाला सोल्यूशन है वो 18 से 20 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से हम सोइल का सोल्यूशन करते हैं। और मेरे हिसाब से आज के टाइम में जो अभी फ्री टाइम है, मार्केट भी इतना बढ़िया नहीं है, लगभग कोलियोसिस खाली हो रहे हैं, तो आप बिना सोडियम वाला जो सोल्यूशन है सूर्य की किरणों से जो किया जाता है वो आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अब आप बात कर लेते हैं हम इससे होने वाले फायदे। तो देखिए दोस्तों, फायदे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बीमारियां इससे कंट्रोल हो जाती है। मतलब कहने का ये कि नेमाटोड और सॉइल बोर्न डिजीज सारे इसमें कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे किसान भाई मेरे ऐसे हैं जो बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलती ऐसे है कि किसान भाई क्या सोचते हैं कि हम अगर मल्च को साथ में लगा दें, जैसे हमने गीला किया सोलाइजेशन के साथ में मल्च को वो उसमें लगा देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मल्च में जो सूर्य की रोशनी है वो नीचे जमीन तक नहीं जाती है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों की सॉइल का जो टेम्परेचर है वो 50 से ऊपर जाना चाहिए, तब जाके सॉइल का सोलराइजेशन सबसे बढ़िया होगा। वो है गर्मियों वाले की सोलराइजेशन की बात। तो उसके हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी हो कि जो भी हम जब कभी भी सोलराइजेशन करें तो उसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो भी टेम्परेचर उसका है वो 50 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से जो पन्नी को है ना पूरा ढकना चाहिए, कहीं से भी हवा निकलने का या कहीं से भी गैप रहने का चांस हमें नहीं छोड़ना है। ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू जैसी बीमारियां भी इसमें कंट्रोल होती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने पहले कोई फसल ली और उसमें ये इस तरह की बीमारी आई है और वो कहीं ना कहीं उसके फसल अवशेष जो है हमारी मिट्टी में रह जाते हैं, तो ये चीजें भी हमें बहुत हद तक कंट्रोल होती है। अगर ये दोबारा पनपती है तो ये क्या बाहर से ही किसी न किसी तरीके से वापस आएगी। अदरवाइज हमने अगर सोलराइजेशन कर दिया है तो इस तरह की बीमारियां हमें बिल्कुल निजात मिल जाएगी। वीड से कंट्रोल हो जाएगा, नेमाटोड का तो हो ही जाता है, पाइथियम का हो जाता है। तो इस तरह से हमें सोइल का सोलराइजेशन करने का बहुत बड़ा पूरे 2000 स्क्वायर मीटर में सोलराइजेशन के लिए बिछाई हुई पन्नी है और इसमें हमने ड्रिप भी लगा रखी है। और ये जो आप जो प्लास्टिक शीट जो देख रहे हैं ये तकरीबन 25 माइक्रोन के आसपास है और इसमें पूरे में ड्रिप बिछाई हुई है अंदर। और इसको हर जगह से दबाया, जैसे मिट्टी से हमने जो भी जॉइंट्स हैं उनको दबा दिया है, पूरा पैक है। और इसका टेम्परेचर जो है पूरा दिन के अंदर तकरीबन 50 से ऊपर चला जाता है। और जिस समय इसका टेम्परेचर लगभग 58 के आसपास चला जाएगा उस कंडीशन में इसका जो सोलराइजेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और इस समय भी हीट इतनी ज़्यादा है कि देखिए इसको पूरा कवर करना पड़ता है कि अपन जो वॉकवे रहता है उस हिस्से को भी हम ढक के रखते हैं। कोई भी जगह इसको अपन बाकी नहीं छोड़ेंगे जो खुली रह जाए, क्योंकि अगर कुछ भी जगह खुली रह जाएगी तो वो फिर से अपना जो सोलराइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, वो जगह बची हुई रह जाती है फिर। तो इस तरह से किसान भाइयों आप पूरे फार्म में आप सोलराइजेशन के लिए आप सीड बिछाएं और कम से कम 25 से 30 दिन या इससे ज्यादा भी आपके पास टाइम है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम नवीन जानकारियां आपको उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।